सभापति महोदय, सबसे पहले तो जो कर्मचारी अधिकारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू की, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उनसे निवेदन करता हूं कि रोडवेज और बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी रह गए, उनको भी अगर सहानुभूतिपूर्वक जोड़ा जाएगा इस स्कीम से तो उनकी अति कृपा होगी। इसके साथ ही मंत्रालय जो कर्मचारी हैं उनके वेतन विसंगति की समस्या है, उसका भी मैं समझता हूँ निराकरण करेंगे। इसके साथ ही 2002 के बाद में जो तीसरी संतान जिस कर्मचारी अधिकारी को हुई, उसकी 5 भर्ती वर्ष तक पदोन्नति पे रोक लगा दी थी, जिसको बाद में 3 भर्ती वर्ष कर दिया गया था। भर्ती वर्ष उसको माना जाता है जिसमें पदोन्नति के लिए सीट खाली होती है। ऐसे में जब सीट खाली नहीं होती है तो करीब कई विभागों में 8 से 10 साल के अंदर वो भर्ती वर्ष काउंट हो जाते हैं, और जब उनकी पदोन्नति होती है तो उनका जो स्टेटस होना चाहिए वो नहीं मिलता है और वो जूनियर ही रह जाते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उनकी वरिष्ठता जो उस टाइम काउंट होनी चाहिए वो उनको मिले, और ये प्रावधान केवल राजस्थान में है, देश के किसी भी अन्य राज्य में ऐसा नहीं है, ना ही केंद्र में ऐसा है। इसलिए राजस्थान में भी मैं समझता हूँ हमारे यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को भी ये लाभ मिलना चाहिए। चिरंजीवी योजना की सीमा 5 साल से 5 लाख से बढ़ा करके जो 10 लाख की, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे प्रदेश में कॉलेज खोले गए, CSC, PSC, हॉस्पिटल क्रमोन्नत किए गए, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सभापति महोदय, बजट चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, किसी का भी, हमेशा कोई भी सरकार हो चाहे, उस सरकार का ये कहना रहता है और हमारे विपक्ष के साथियों का भी ये कहना रहता है कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं, कहां से पैसे लाओगे। सभापति महोदय, मैं उसके विपरीत कहना चाहता हूं कि बहुत पैसा है सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास भी, राज्य सरकार के पास भी, और बहुत पैसा जुटाया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी। लेकिन जो कमी है मेन, वो है मैनेजमेंट की। जो कमी है, जो गड़बड़ झाला है, वो वितरण व्यवस्था का है, वो नियत का है। सभापति महोदय, कोई भी सरकार चाहे कि बहुत अच्छा सा काम हो स्टेट के अंदर, तो ज्यादा नहीं, सभापति महोदय, 8 से 10 IAS की जरूरत है जिनके सीने में आग हो कुछ करने की, जिनमें लगन हो कुछ नया करके दिखाने की। और कमी नहीं है अच्छे IAS की, बहुत से ऑनेस्ट और अच्छे IAS हैं, बहुत से ऑनेस्ट और बहादुर IPS हैं, ऐसे ही बहुत से ऑनेस्ट RAS हैं, RPS हैं। लेकिन होता क्या है कि जो ऑनेस्ट है, जो काम करना चाहता है, उसको मौका नहीं मिलता है। वो एक कहावत है हमारे गांव में कि जिसके पास जाड़ है
उसके पास चने नहीं, और जिसके हैं उसके पास जाड़ नहीं। और इसी के कारण व्यवस्था ठप रहती है। सभापति महोदय, सरकारी उपक्रम कोई भी हो, चाहे आपका आरटीडीसी ले लीजिए, इतने बढ़िया बढ़िया लोकेशन पे उनके होटल हैं, लेकिन सब घाटे में। प्राइवेट बस हैं, वो प्रॉफिट में है, लेकिन रोडवेज का बंटाधार। पीडब्ल्यूडी विभाग है आपका, 1 किलोमीटर सड़क बनाता है डामर की, 40 लाख रुपए लागत लगाता है। और कोई प्राइवेट आदमी बनाता है, प्रॉपर्टी डीलर बनाते हैं, तो वो 14 से 15 लाख रुपए में बना देते हैं 1 किलोमीटर, और उनसे बेहतर सड़क होती है। पानी की बोरिंग है, वो गांव में 3.5 लाख रुपए में हो जाती है, और पीएचडी विभाग करता है उसको 12-13 लाख रुपए के अंदर। हर विभाग में हर जगह पे पैसे का मिसयूज होता है सभापति महोदय। अब इस तरह से अगर लूट होगी, इस तरह से लुटाया जाएगा पैसे को, तो फिर पैसा विकास के लिए बचेगा कहां से? सभापति महोदय, गांव में आपने भी देखा होगा, मेरे साथियों ने भी देखा होगा, आपके भी आसपास में बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि इसके बाप दादा ने मेहनत करके और इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन एक घर में कपूत हो गया, एक घर में शराबी हो गया, अय्यासी हो गया, उसने सबको बेच बाच के मटिया मेट कर दिया और फाके के ऊपर पड़ गया। उसी की जिंदगी में सभापति महोदय वो मिसमैनेजमेंट का और फिजूल खर्ची का नतीजा होता है। ऐसा ही सरकारी विभागों में होता है, क्योंकि जो आईएएस चोरी करेगा, जो अधिकारी रिश्वत खाएगा, वो जो पावरफुल नेताजी की घरवाली का जन्मदिन होगा तो वो डायमंड का सेट उसको गिफ्ट करके आ जाएगा। नेताजी का जन्मदिन होगा तो नेताजी को बड़ा गिफ्ट देके आ जाएगा। और जो गरीबड़ा होगा, जो ऑनेस्ट अधिकारी होगा, वो अपने बच्चे पालेगा, वो किसी के हाजिरी लगाने नहीं जाएगा, इसलिए वो 2 मिनट में समाप्त करें। किसी को दिखाई नहीं देगा। सभापति महोदय 10-15 मिनट तो लिया, 2 मिनट में समाप्त करें आप। सभापति महोदय कोई बात नहीं सर, प्लीज कृपया शांत रहें। सभापति महोदय, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता की बात कहना चाहता हूं, और जनता सुनती है। सभापति महोदय, बलजीत यादव इस विधानसभा में बोला और उस वीडियो को एक व्यक्ति ने डाला तो 3 करोड़ लोगों ने बलजीत यादव के स्पीच को सुना। सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मुझे मेरी बात को कहने दिया जाए। बलजीत यादव की बात नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं है, यह जनता की बात है, और जनता सुनना चाहती। सभापति महोदय, सभापति महोदय, किसान पानी के लिए तड़प रहा है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सभापति महोदय, कश्मीर से पानी पाकिस्तान चला जाता है, पंजाब की नदियों से पानी पाकिस्तान में चला जाता है, बाढ़ का पानी आता है, बाढ़ राहत के लिए अरबों खरबों खर्च कर दिए जाते हैं। सभापति महोदय, मेरा इतना सा निवेदन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के और किसान के लिए पानी करें, नदियों को जोड़ने का काम करें, ताकि वो किसान को अगर सिंचाई का पानी मिलेगा तो वो देश को उन्नत बनाएगा। सभापति महोदय, बेरोजगारी दूर नहीं होती है, और व्यक्ति जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, गरीब आदमी है, वो बेचारा तड़पता रहता है। हमारे यहां पे कहा जाता है टैक्स नहीं लगाया, बहुत अच्छा बजट। केंद्र में कहा जाता है टैक्स नहीं लगाया, बहुत अच्छा बजट। सभापति महोदय, ये कहां का न्याय है? कहां का न्याय है? वेलफेयर के लिए सरकार चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं। सभापति महोदय, एक व्यक्ति 5 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, एक व्यक्ति 5,000 से लेकर के और रोज 1 लाख रुपए की दारू पी जाता है, दारू की एक बोतल खरीद लेता है, और गरीब आदमी को पीने का पानी नहीं मिलता है, और सीवर की लाइन से मिक्स हुआ पानी मिलता है या गंदा पानी उसको पीने को मिलता है। सभापति महोदय, 300-300 रुपए पानी की एक बोतल अमीर आदमी पीता है, और उसके 3-3 दिन में पानी आता है गरीब आदमी के। ये कहां का न्याय है? सभापति महोदय, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन इसके बाद भी गरीब आदमी यूं ही रो रहा है। हर बार सरकार बदलता है, हर बार
होता रहता है, हर बार झांसे में आता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता सभापति महोदय। इसलिए मैं आपसे इस सदन में न्याय की मांग करता हूं सभापति महोदय। विराजिए।